हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। ये जो वीडियो हम आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये वीडियो हमारी परफेक्ट वर्ल्ड मूवी का एक सेकंड पार्ट है जिसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई रियली होप कि गाइस आप इसको काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर ही हमें असल स्टोरी के बारे में सही से पता चलने वाला है। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इम्प्रेजेंट सोल लेन के अंदर लिंगर कैद थी और ये जो जगह थी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड देखने में नज़र आ रही होती है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइडर ट्रैप्स भी मौजूद थे और लिंगर जो थी वो थोड़ी हर्ट नज़र आ रही होती है। उसको थोड़ी बहुत इंजरीज भी हुई थी और वो थोड़ा इसी जगह को और भी ज़्यादा एनालाइज करके देख रही थी, क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अलग उसको लग रही थी। ऑल्सो उसको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन तभी वो सामने की तरफ को देखती है तो कुछ स्मोक एंड फायर सा उसके सामने आ रहा था और ये दोनों ही चीज़ें आपस में मर्ज होती हैं। जिसके बाद यहाँ पर उसको कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो ब्लड है वो अभी तक पूरे तरीके से प्योर नहीं हुआ है। जिसके बाद वो ये कह रही होती है कि यहाँ पर कोई ईविल नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तुम्हारा ब्लड है वो थोड़ा थिन मुझे लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है। अब ये जो लेडी है यही असल में टेम्पल मास्टर है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब लिंगर के पास आ चुकी थी। लिंगर जैसे ही उसे अपने पास में देखती है तो लिंगर को तो काफ़ी गुस्सा आने लगा था। वो उससे कह रही होती है कि तुमने मेरे सारे ही लोगों को मार डाला है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी हम देखते हैं कि जो ईविल लेडी थी वो यहाँ पर उसकी तरफ को देखने लगी थी और धीरे धीरे करके उसके हाथों को भी टच कर रही होती है। लिंगर हैरान थी क्योंकि वो इस लेडी को नहीं जानती थी, लेकिन तभी ये लेडी अपनी इंटेंशंस के बारे में बताते हुए ये कह रही थी कि आखिर मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे बताऊं कि ये हार्मफुल नहीं है, बस तुम डार्कनेस के साथ में ब्लेंड होने वाली हो। ये चीज़ अपने आप में लिंगर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन ये टेम्पल मास्टर को उसकी ग्लोरी नज़र आ रही थी और कह रही होती है कि इसमें तो तुम्हारी शान है, ये ग्लोरी के तौर पर तुम्हें मिल रही है। जिसके साथ ही वो लिंगर के पास में आके उसके फेस के पास अपना हाथ रखती है और लिंगर को वो जो एक छोटा सा वूंड जो था वो उसको हील करने लगी थी। जिसके साथ ही अब कह रही होती है कि जो तुम्हारा ब्लड है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी कि तुम इसको इस तरीके से बर्बाद करो। जिसके साथ ही अब वो लिंगर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लिंगर उससे अभी भी यही पूछ रही थी कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद ये लेडी जवाब में कहती है कि मैं डार्कनेस से आई हूँ और मैं डार्कनेस से ही बिलोंग करती हूँ। और साथ ही अब वो ये कह रही होती है कि हर एक चीज़ को ऐश के अंदर तब्दील हो जाना है। और साथ ही वो ये भी कह रही थी कि अब तुम्हें हमारी डार्कनेस का ऑर्डर मानना होगा। जिसके साथ ही अब हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो लेडी थी वो अब लिंगर को असल बात बताते हुए ये कह रही थी कि तुम वो प्रीशियस मेडिसिनल हब हो जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने कल्टीवेट किया, तो इसका मतलब तुम मेरे लिए ही काम में आओगी। लिंगर को उसकी ये बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। असल में लिंगर अपनी लाइफ हमेशा से ऐसे ही जीती आ रही है, लेकिन आज जब उसे पता चलता है कि ये लेडी इसके ऊपर काफ़ी वक्त से नज़र बनाई हुई है, क्योंकि वो तो उससे एक मेडिसिनल हर्ब्स कह रही है और ये भी कह रही है कि उसने इसको कल्टीवेट किया है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लेडी फ्लाई करते हुए वहाँ से जा रही थी और अब ये कह रही थी कि बस अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या डिफरेंस है और वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद वो अपने आप को लिंगर के रूप में धारण कर लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट में वो यहाँ पर बैठी हुई थी और यहाँ पर अपने एलेक्स को सारी बात बता देती है। एलेक्स को रियलाइज़ होता है कि अब तक वो लिंगर के साथ नहीं था, बल्कि ये तो सोल मास्टर थी इस टेम्पल की। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वैसे तो एलेक्स को थोड़ी इंजरी भी हो रखी थी और उसकी बॉडी के अंदर से थोड़ा ब्लड निकल के अब फर्श पर भी गिर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी आ जाती है और कह रही थी कि फ़िलहाल क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, वो लड़की जो कि पागल हो गई थी तुम्हारी डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद और तुम्हारे आने की खुशी में भी वो पागल हो चुकी थी। तभी एलेक्स उसको देख के ये पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। जिसके बाद एलेक्स की जो स्टमक के अंदर से थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा था, तभी वो ये कहने लग जाती है कि मैं तो बस उसको खुश करना चाहती हूँ। और साथ ही ये कह रही थी कि ये जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सुजाकू किंग का ब्लड है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और मैं चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैच्योर भी हो जाए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कोई तो चीज़ थी रूट टाइप जो कि अब एलेक्स के ब्लड को सक करने लग गई थी और फिर उसके बाद इस लड़की के जो ब्रेसलेट होता है उसके अंदर उसी ब्लड की जो बूंद थी उसको जाकर लगा देती है।
जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की ये कह रही होती है कि अगर तुम इस जगह पर उसके लिए रहना चाहते हो तो फिर रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक चांस और दूंगी उससे मिलने के लिए, ताकि ये जो तुम्हारे अंदर का ब्लड है वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा मेच्योर हो जाए। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कह रही थी कि वैसे तुम आउटसाइड के वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। अब वो उसी जगह पर आगे खड़ी हो जाती है जहाँ पर उसका सिंहासन था, और ये कह रही होती है कि अब बस मैं ये चाहती हूँ कि जो सुजाकू किंग का ब्लड है वो और भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन के साथ रिएक्ट करे और यहाँ पर मेरे प्लान को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट कर दे। अब यहाँ पर वो कुछ ब्लड ड्रॉप का भी कुछ कर रही थी, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स जो था उसके आसपास एक फॉर्मेशन टाइप बन गई थी। एलेक्स को इसके बारे में नहीं पता था कि आखिर ये चीज़ है क्या, लेकिन वो जो फॉर्मेशन थी धीरे धीरे करके एलेक्स को कहीं पर टेलीपोर्ट करने लग जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स धीरे धीरे करके एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट होता हुआ जा रहा था, और अल्टीमेटली वो एक अलग जगह पर आ जाता है। वैसे तो इस जगह का नाम यू जियाओ स्पेस है, और ये जगह उसी तरीके की ब्रांचेस से भरी पड़ी है जिसका इस्तेमाल लड़की ने अभी कुछ वक्त पहले किया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स इस जगह पर आने के बाद थोड़ा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहा था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि आखिर ये जगह है क्या। लेकिन तभी वो जो ब्रांच टाइप चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मोड लेके काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्रो होती हुई आगे की तरफ को आ रही थी। फिलहाल तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लेडी एक बार फिर से वहाँ पर अपीयर हो जाती है और कह रही थी कि खैर इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली इनको ख़त्म होना है। ये सुनने के बाद एलेक्स समझ जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, और वो काफ़ी गुस्से से कह रहा था कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो ब्रांचेस थी वो काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही थी एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। एलेक्स धीरे धीरे करके उनसे बचने की कोशिश भी कर रहा होता है, बट एक के बाद एक ब्रांचेस आती जा रही होती हैं। एलेक्स खुद को बचाने के बाद एक सेफ जगह पर आके खड़ा हो गया था, और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बेली के पास में जो वोंड था वो भी उसने हील कर लिया था। ये देखने के बाद तो लड़की कह रही थी कि जो तुम्हारा सुप्रीम एसेंस है ये ब्लड वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और लड़की एक बार फिर एलेक्स के ऊपर अटैक करती है और कह रही थी कि ये तो बहुत ही जल्दी हील भी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एलेक्स के ऊपर अटैक करते करते दूसरी साइड को हट जाती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो रेड एंड ब्लैक एनर्जी से फॉर्म होते हुए दूसरी साइड को खड़ी हो जाती है। एलेक्स से कह रही थी कि एशिस कभी भी मरते नहीं, तो भला मैं इन सारे सेक्रीफाइसेस से कैसे हर्ट हो सकती हूँ। जिसके साथ ही अगेन एलेक्स के ऊपर दोबारा से अटैक करती है। एलेक्स कैसे तो करके खुद को बचा रहा था, और यहाँ पर वो उससे ये कह रही होती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर तुम डार्कनेस से क्यों दूर जा रहे हो। एलेक्स के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गई थी, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स का जो सुप्रीम ब्लड एसेंस था एक बार फिर से वो वेन लेकर आ चुकी थी, और वो एक बार फिर उसकी ब्रेसलेट के अंदर आ गया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी थोड़ा पीछे को हट जाता है, लेकिन तभी वो ये कह रही थी कि ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ब्रांचेस अब काफ़ी सारी मात्रा में आगे बढ़ रही होती हैं एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। एलेक्स एक शील्ड बना लेता है ताकि इसके अटैक को रोका जा सके, बट वो ब्रांचेस धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही थी। बट अगेन एलेक्स उनको ख़त्म करने में कामयाब हो गया था, जैसा कि ये लड़की हर बार बात कर रही है एशिस के बारे में, मतलब कि राख। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक जाके उसकी चीक को हिट कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि छोटा सा वुंड भी लड़की को लग गया था, जिसके बाद अब एलेक्स अब खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि जो एशिज़ है ये मेरी थंडर स्ट्राइक से हर्ट हो रही है, एक बार फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लड़की कह रही थी कि आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम सच में इतने ज़्यादा वर्दी हो। जिसके बाद वो ये कह रही थी कि तुम्हारी बोन्स वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और अब मैं इन्हें किसी भी तरीके से ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब डार्कनेस आगे आने वाली है। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि एक बार फिर से एक अलग स्पेस के अंदर आ चुका था। वो इस जगह को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, बट इतनी देर में वो लेडी एक बार फिर से शांत होकर बैठ जाती है, और अब एलेक्स से कह रही थी कि ये जो जगह है ये इंटरनल है, और रही बात इस जगह की तो फिर डार्कनेस तुम्हें भी ख़त्म कर देगी और इस जगह को भी। जिसके बाद एलेक्स उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए एक सवाल पूछता है कि लिंगर कहाँ है, मुझे उसके बारे में बता दो। लेकिन वो इस चीज़ के बारे में बताने के लिए रेडी ही नहीं हो रही होती, और कह रही थी कि तुम्हारी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि तुम एक डेंजरस मेडिसिन हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी ब्रांचेस के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन एलेक्स कहाँ इतनी आसानी से उसके कब्जे में आने वाला था। एलेक्स को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता, और वो ये कह रहा था कि अगर तुमने लिंगर को मेरे हवाले नहीं किया तो फिर याद रखना कि अब मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा।
वरना तो जो चीज़ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है वो भी एशेज़ एंड स्मोक से ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद एलेक्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी कह रही होती है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक बार उसको दिखा सकती हूँ, लेकिन एक्सचेंज में मुझे तुम्हारा सुप्रीम ब्लड चाहिए। ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है और ये प्लेस जो था वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्टेड होना स्टार्ट हो गया था। एलेक्स थोड़ा दूसरी साइड को हट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कह रहा था कि जानबूझकर मेरे सुप्रीम ब्लड को हासिल करने की कोशिश क्यों कर रही है, ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स को वो सीन भी याद आता है जब लड़की ने उसके सुप्रीम ब्लड को हासिल करके अपने पास में रखी हुई एक ब्रेसलेट के साथ में कनेक्ट कर दिया था। और एलेक्स समझ जाता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं हैं जितनी दिख रही हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लेडी अब ये कह रही होती है कि मैं वाकई में इस ब्लड क्रिस्टल फायर को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि अगर ये सुप्रीम ब्लड क्रिस्टल फायर ना होता तो शायद से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन अब लिंगर का सुजाकू किंग ब्लड लाइन बहुत ही जल्दी मैच्योर हो रहा है। जिसके बाद हमें एक बॉल दिखाई जाती है और उसके अंदर काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन भी हो रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब ये कह रही होती है कि तुम्हारे ब्लड की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, तो अब तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए मैं एक बार तुम्हें उससे ज़रूर से ही मिलाऊंगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ लिंगर जो थी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो एक क्रिस्टल के अंदर कैद थी, उसको थोड़े बहुत वूंड्स वगैरह भी लगे हुए थे और एलेक्स उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा था कि आखिर तुमने उसके साथ क्या करा है, मुझे इसके बारे में बताओ। लेकिन तभी वो बताने लग जाती है कि मैंने कुछ नहीं करा है, लेकिन हाँ, जो इंजरीज तुमने मुझे दी थी और जितना हर्ट तुमने मुझे किया वो सारी की सारी जाकर फॉर्चुनेटली उसको ही हिट हो गई। इस बात से तो एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा इसके ऊपर आ रहा था। लेकिन अब वो लेडी ये कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर उसके साथ में गलत होगा, अगर मुझे वुंड होगा तो वो वर्स उसका होगा। जिसके बाद बेचारा एलेक्स इस जगह पर मौजूद था और वो ये कह रहा था कि ये एक ट्विन स्पेल है। इसके बाद अब वो समझ जाता और बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि लिंगर की ही ट्विन होती है। जिसके हिसाब से वो बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर वो गलती से भी उस ट्विन को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो सारी की सारी इंजरीज सब कुछ जाकर हर्ट करेंगी लिंगर को। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिंगर की जो इंजरी थी वो धीरे धीरे करके हील भी होने लगी थी। और साथ ही अब वो लेडी अब एलेक्स को धमकी दे रही थी, लेकिन अब एलेक्स बेचारा क्या ही कर सकता था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है अपने स्पीयर से। और ये भी कह रहा था कि मैं आज तुम्हें एशेस के अंदर कन्वर्ट कर डालूंगा। एलेक्स बिजली की रफ्तार से आगे आ रहा था, बट सरप्राइजिंगली ये जो ट्विन होती है ये तो यहाँ पर काफ़ी आसानी के साथ में चुपचाप बैठ गई थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है कि एलेक्स इस ट्विन स्पेल को समझ गया है। तो अब एलेक्स भला कहाँ ही इसके ऊपर अटैक करेगा। और जैसा उसने सोचा था असल में ऐसा होता भी है, क्योंकि एलेक्स अब उसके ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि एलेक्स यहाँ पर रुक जाता है। लड़की मौके का फ़ायदा तुरंत ही उठा लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि चुटकी बजाकर वो एलेक्स को यहाँ पर एक अजीब सी तरीके की फॉर्मेशन के अंदर कैद करना चाह रही थी। और अब फिलहाल वो ये कह रही थी कि अब तो मैं ये देखूंगी कि आखिर कैसे तुम मुझे हर्ट करोगे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जी हो शीडी नाम की एक फॉर्मेशन के अंदर एलेक्स को कैद कर रही थी। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके का ट्रैप था, क्योंकि अब चल के वो एलेक्स का भी इस्तेमाल करने वाली थी और कह रही होती है कि तुम्हारे जैसे लोगों से ही तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर एक बार उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो ना वो आगे देखते हैं ना वो पीछे देखते हैं, क्योंकि फिर वो एक्सट्रीमली वीक हो जाते हैं। वो यहाँ पर बात कर रही थी एलेक्स और लिंगर के इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिंगर की वजह से ही तो एलेक्स उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावर को समन करते हुए ये कह रही होती है कि तुम अब अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। ढेर सारी चेंज भी स्काई की तरफ से आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल त्रिशूल टाइप चीज़ भी आगे बढ़ रही थी। वो थोड़ी छोटी ही होती और काफ़ी ज़्यादा भारी और हैवी भी थी। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब जो एक और दूसरी साइड पर हमें एक अगेन मूर्ति दिखाई जाती है, और वो जो मूर्ति थी वो एक की होती है एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गेट को ओपन करने के लिए। और ये गेट क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी फॉर्मेशन समन हो चुकी थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि
एलेक्स जिस जगह पर खड़ा था उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर उसे बुरे तरीके से ट्रैप कर लिया गया है, साथ ही चेन्स के थ्रू उसे बांध दिया गया है। और यहाँ पर अपनी लिंगर की जो ट्विन थी वो अब उसकी बॉडी के अंदर से उस ब्लड को बाहर खींचने की कोशिश कर रही होती है जो डिवाइन ब्लड एलेक्स की बॉडी के अंदर है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स चारों ही तरफ से फंस चुका था और अब उसकी बॉडी से जो ब्लड निकल रहा था वो ब्लड धीरे धीरे करके जा रहा होता है दूसरे ही डायरेक्शन में। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी जी हो सीढ़ी के थ्रू वो जाकर उस जगह पर गिरता है जो जगह उस न्यू गेट को ओपन करने वाली थी। एलेक्स को इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अब वो ये कह रही थी कि जो सुजाको किंग का ब्लड है वो इतना ज़्यादा प्योर नहीं है, लेकिन अब जब तुम्हारे ब्लड के साथ में मर्ज होगा तो ये कम्प्लीटली प्योर हो जाएगा। एलेक्स चुपचाप खड़ा हुआ इसकी सारी की सारी बातें सुन रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो ब्लड था अब धीरे धीरे करके यहाँ पर लिंगर की बॉडी के साथ में जाकर मर्ज होने लगा था। और इससे वो ये कह रही होती है कि अब तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टॉप मेडिसिन बनने वाली है जो कि फायर और विंड को भी यहाँ पर इंडिकेट करेगी। एलेक्स को इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, साथ ही एलेक्स की हालत भी अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसके मुंह से और बॉडी से ब्लड निकलता हुआ जा रहा होता है। लेकिन इस ट्विन गर्ल को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर एलेक्स को हर्ट हो रहा है या फिर नहीं। उसका मेन मकसद यही था कि वो कैसे भी करके अब इन दोनों के ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको यूज़ कर सके। साथ ही अब वो आगे लिंगर को बुला लेती है। एलेक्स चिल्लाते हुए उसको दूर हटने के लिए कह रहा था, लेकिन वो कहाँ ही एलेक्स की बात मानेगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट जाके स्काई की तरफ को हिट होती है और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि क्लाउड्स हर एक चीज़ साइड में हो चुकी थी इस लाइट पावर की वजह से। और दूसरी तरफ एलेक्स भी इस फॉर्मेशन के अंदर ही फंस के रह जाता है क्योंकि उसे खुद भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो कहाँ फंस गया है। धीरे धीरे करके आसपास का जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गया था और यहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसने फाइनली इस काम को कर लिया था। और ये कह रही होती है कि मैंने न जाने कितने सालों इस वक्त का इंतज़ार किया है। और ये भी कह रही थी कि मैंने इस वक्त का इंतज़ार किया था इस सही समय के लिए और मैंने प्लानिंग भी पहले ही कर रखी थी, जिससे कि अब उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि अब तो सब कुछ सक्सेसफुल होने वाला है। और जिस गेट को वो ओपन करने वाली थी उस गेट का नाम यू हुआ जी मैन होता है और वो गेट भी अब धीरे धीरे करके उस जगह पर अपीयर होने वाला था। आसपास कुछ पहाड़ियाँ आ जाती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो गेट अब यहाँ पर अपीयर हो गया था और साथ ही वो जो लाइफ एसेंस होता है वो भी धीरे धीरे करके उसकी तरफ को जा रहा था। लिंगर की हालत एलेक्स अपनी आंखों से देख पा रहा होता है और लिंगर खुद भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी अपने एक्सप्रेशंस के साथ में। लेकिन इसके बाद एक कमाल चीज़ ये होती है कि एलेक्स के दिमाग में एक बार फिर से आइडिया आने लगा था कि वो अब क्या करेगा। एलेक्स कहने लग जाता है क्योंकि थंडर बंद कर सकती है ऐश को भी। और इसी के साथ एलेक्स ये कह रहा था कि अब मैं इस ऐश को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करूँगा और इसे रिफ़ाइन करूँगा। जिसके बाद ये जो पूरी की पूरी फॉर्मेशन जो कि एलेक्स को जकड़ रखी थी, एलेक्स धीरे धीरे करके अब अपने ब्लड को वापस से लेता है और अब अपनी पावर का इस्तेमाल करके कह रहा होता है कि अगर इसे ख़त्म करना है तो फिर मुझे खुद यही बनना होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स ये भी समझ जाता है कि ये ट्विन कर्स जो है वो भी इसी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है कि अगर एलेक्स आगे बढ़ के इस स्टेप को ले और जितना जल्दी हो सके इस ऐश एरे को ही अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले। ये जो लड़की थी वो भी यहाँ पर खड़ी होकर यही देख रही होती है कि एलेक्स ने कितना ज़्यादा दिमाग अपना लगाया है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब इस ऐश एरे को ही अपने अंदर पूरे तरीके से एब्जॉर्व कर रहा था। एलेक्स इसे इस हद तक एब्जॉर्व कर लेता है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स का नर्व सिस्टम जो होता है वो पूरे तरीके से इसके कॉन्टैक्ट के अंदर आ चुका था। उसकी वेन हर एक चीज़ पूरे तरीके से इसके कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाती है। और लड़की भी यहाँ पर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी और ये कह रही होती है कि तुम एक ब्लड किंग की तरह रहना चाहते हो और साथ में ऐश की पावर भी तुम्हें चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल है। और साथ ही वो एलेक्स को स्ट्रगल करते हुए देख के खुश हो रही थी और कह रही होती है खैर मैं तो इस चीज़ का मज़ा लेना चाहती थी और ये भी देखना चाहती थी कि तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है क्योंकि तुम इतने ज़्यादा लकी नहीं हो। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ने इतना बड़ा स्टेप तो उठा लिया था इस एरे को एब्जॉर्व करने का, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि अल्टीमेटली एलेक्स की बॉडी बर्न करने लग जाती है। धीरे धीरे करके एलेक्स की पूरी ही बॉडी बर्न हो रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। हालांकि इसके बाद एक अजीब चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन थी जिसको हमें जी हुआ सीडी नाम से बताया जा रहा है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्रेक होने लग जाती है। चेन्स भी टूट रही थी और आसपास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है जिसके थ्रू एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट इस जगह पर हो गया था, जिसके
साथ ही हर जगह ही काफ़ी सारा स्मोक एंड थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिलता है। तभी ये जो लड़की थी वो तुरंत ही पलट कर देखने वाली होती है, लेकिन इतनी ही देर में कुछ अटैक्स उसकी तरफ को होते हैं। लड़की खुद को बचाते हुए पीछे की तरफ को हट गई थी, लेकिन जैसे ही अब वो अपने सामने देखती है तो उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा नज़र आता है, क्योंकि उसके सामने एलेक्स खड़ा था, वो भी एकदम जिंदा। और इसके अलावा एलेक्स का लुक भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, क्योंकि अब उसने ऐश की पावर को अपने अंदर पूरे तरीके से एब्जॉर्व कर लिया था। और हमें यहाँ पर एलेक्स की एक न्यू लुक भी दिखाई जाती है, जिसके अंदर से ढेर सारी थंडर भी रिलीज़ हो रही थी। पीछे स्काई भी जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाते हैं, और साथ ही क्लाउड वो रेड हो गए थे। और ये जो लड़की थी इसके हाथ में वो ब्रेसलेट था जो कि कनेक्ट कर पा रहा था यहाँ पर उसको लिंगर से, लेकिन वो जो ब्रेसलेट था वो भी धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाने लग जाता है, और अब लिंगर सेफ थी। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जब वो एलेक्स को देखती है तो उसे बिलीव ही नहीं हो पाता अपनी आंखों पर, और कह रही थी कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, मैं अपनी आंखों के सामने आखिर क्या देख रही हूँ। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा था कि अगर डार्कनेस को ख़त्म करना है तो फिर मुझे ये रूप लेना ही होगा, और आज मैं तुम्हें यहाँ से ख़त्म करके ही जाऊँगा। जिसके बाद एलेक्स चैलेंज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लड़की समझ गई थी, क्योंकि अब ब्लड एसेंस ख़त्म हो चुका है और ट्विन एरे भी ख़त्म हो गया, जिसके चलते अब उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना तो पड़ता ही है। एलेक्स तो उसके पीछे ही पड़ रहा था और काफ़ी तेज़ी से आगे आते हुए अपनी डिवाइन पावर के थ्रू लड़की के ऊपर अटैक करता है। एलेक्स के अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और लड़की भी पूरी कोशिश कर रही होती है कि कैसे भी करके एलेक्स से बचा जाए। साथ ही वो अपनी उसी ब्रांचेस का भी इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन अब एलेक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसके चलते लड़की के ऊपर वो अपनी डोमिनेंस दिखा पा रहा था। लड़की इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रही होती है कि अब एलेक्स के साथ में भिड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उसके लिए रहेगा, बट वो हार तो नहीं मान सकती। जिसके चलते ब्रांचेस के थ्रू लगातार एलेक्स के ऊपर अटैक कर रही थी, बट एलेक्स अब इन ब्रांच को भी ख़त्म करने में कामयाब रहता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जो सीक्रेट वेपन्स उसको मिले थे उन्हीं के थ्रू वो लड़की की बैली के अंदर अटैक करता है, और उन्हीं वेपन्स के थ्रू वो लड़की को दूर फेंक के मारता है, जिससे कि उसके मुंह से ब्लड भी आ गया था। ऑल्सो वो घायल भी हो जाती है, जिसके साथ ही अब उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। लेकिन अभी एलेक्स का फाइनल अटैक बाकी था। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उसी गेट के सामने ढेर सारी और डिवाइन एनर्जी को छोड़ता है, जो कि वापस से रिफ्लेक्ट करती है, और इस बार एक काफ़ी ख़तरनाक सा मॉन्स्टर भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 6 मैजिकल धर्मा बॉडी आ चुकी थी, और यहाँ पर एलेक्स अब पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि उसके पास में अब इस बॉडी का साथ था। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो जो डिवाइन एसेंस इस लड़की ने छीना था वो एलेक्स को अब एक बार फिर से मिल गया होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो लड़की थी वो ये कह रही होती है कि भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी तुम इस डार्कनेस के अंदर ऐसे ही फॉल करते जाओगे। और अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन ब्रांचेस को एक बार फिर से समन करने लगी थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अब बस कैसे भी करके एलेक्स को ख़त्म करना चाह रही होती है। लेकिन एलेक्स के पास भी अब एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी थी, जिसके थ्रू अब एलेक्स हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की के ऊपर अटैक करता है। एलेक्स अपने दोनों ही फिंगर्स में एक छोटे से वेपन को यहाँ पर समन करता है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये वेपन उसकी फिंगर्स में तो काफ़ी छोटा सा नज़र आ रहा था, लेकिन जब वो एलेक्स के हाथों से रिलीज़ होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए आगे की तरफ को बढ़ता है। लड़की समझ गई थी कि अब एलेक्स से पंगा लेना इतना ज़्यादा आसान उसके लिए नहीं रहा, जिसके चलते वो तुरंत ही एक बैरियर बनाती है और काफ़ी सारे बैरियर उसके ऊपर भी लगा लेती है, जिससे कि अब वो एलेक्स को रोक पाए उसके ऊपर अटैक करने से। बट इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एलेक्स अब काफ़ी गुस्से में आ चुका था और ये कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिंगर को हर्ट करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। एलेक्स बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए तुरंत ही उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी और अब उसका कोई भी स्कोप नहीं बचा था ज़िंदा रहने का। एलेक्स अपनी जगह पर वापस आके खड़ा हो जाता और ये जो लड़की थी इसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही होती है। हालांकि इसके बाद एलेक्स का सर अभी भी दर्द करने लग जाता था और वहाँ पर उसको कुछ और मेमोरीज हॉन्ट कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर ये लड़की अब उसे ये बताने लग जाती है कि
ये जो एशेज़ हैं ये तुम्हारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ पेनिट्रेट हो रही है, जिसके चलते अब तुम्हारी बॉडी जो है और तुम पूरे तरीके से मर्ज हो जाओगे डार्कनेस के अंदर। ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती और कह रही थी कि अब बस ये गेट ओपन होने वाला है और जैसे ही ये ओपन होगा तुम्हारे लिए डार्कनेस ही डार्कनेस होगी। हालांकि लड़की को ख़त्म करने के बाद वो मैजिकल बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है और अब यहाँ पर लिंगर जो थी अब एलेक्स उसको ही देखने लगा था और यहाँ पर एलेक्स तुरंत ही लिंगर को पकड़ के उससे ये पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो। तभी वो यहाँ पर एलेक्स की तरफ को देख रही थी, हालांकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि वो एलेक्स को किसी भी बात का जवाब दे पाए। और जैसा कि इस लेडी ने कहा था कि यहाँ पर ये डार्कनेस का गेट ओपन होने ही वाला है, ऐसा होता भी है। असल में सबसे पहले तो उसके अंदर से ढेर सारे फायर बॉल्स निकल रहे थे और यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट हो रहे होते हैं ग्राउंड से। लेकिन एलेक्स अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान जब उस जगह पर जाता है जब वो देखता है कि यहाँ पर तो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ऐश मॉन्स्टर आ गया, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज। लेकिन उसके बाद और भी ढेर सारे मॉन्स्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर थे और एलेक्स को पता था कि अगर किसी भी तरीके से उसने इनको हावी होने दिया तो सबसे पहले ही उसे ख़त्म करके लिंगर को भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिसके साथ ही एलेक्स ये कहने लग जाता है कि अब तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास में इस ऐश को भी रिफाइन करने का वक्त नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स अब ऐसे ही फाइट करने के लिए चला गया था। वो ऐश मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं और एलेक्स को पता था कि इन्हें यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। तुरंत ही वो अपनी हेवनली सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और लगातार ढेर सारे ऐश मॉन्स्टर को एलेक्स ऐसे ही ख़त्म कर डालता है। लेकिन ये प्रोसेस अब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली थी। एलेक्स एक एक स्लैश अटैक के अंदर हज़ारों ऐश मॉन्स्टर को मार रहा था, लेकिन न जाने कैसे वो बार बार उस गेट की तरफ से और बॉर्न होकर आते जाते, क्योंकि ये फाइट एंडलेस थी और एलेक्स को यहाँ पर अंत तक लड़ना भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ऐश मॉन्स्टर आ जाता है। उसके हाथ में उसका वेपन था और अब वो एलेक्स के ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक भी कर रहा था। बट जैसे ही वो एलेक्स के ऊपर अटैक करता तो एलेक्स भी उसे रोककर पीछे हटाता और फिर उसके बाद एलेक्स भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था। बट यहाँ पर ये जो ऐश मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और एलेक्स को वो भी भारी पड़ रहा होता है। बट एलेक्स भी काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए दूसरी साइड से होते हुए उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर डालता है। अब यहाँ पर एलेक्स खड़ा हुआ उस गेट को ही देख रहा था और उसके अंदर से एक बार फिर लाखों ऐश मॉन्स्टर की बरसात होने लग जाती है। अगेन एलेक्स फाइट करने के लिए तो रेडी था ही और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स काफ़ी सारी पावर को समन करता है, क्योंकि वही समझ गया था कि इस गेट को ही बंद करना होगा अगर इस कैटास्ट्रोफ को ख़त्म करना है तो। जिसके बाद वो ढेर सारी ह्यूज डिवाइन स्टोन्स को समन कर लेता है और काफ़ी तेज़ी से वो जो स्टोन थे वो उसी गेट की तरफ को जा रहे थे उसे क्लोज करने के लिए। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की काफ़ी ज़्यादा पावर इस प्रोसेस के अंदर जा रही थी। इवन इतनी पावर चली जाती है कि एलेक्स भी धीरे धीरे करके पीछे हट रहा था। बट खुशी की बात ये थी कि अब यहाँ पर लिंगर को होश आ गया था और वो एलेक्स को स्ट्रगल करता हुआ देख रही थी। जिसके बाद वो एलेक्स की तरफ को हाथ बढ़ाती है, लेकिन एलेक्स को समझ आ जाता है कि मॉइस्चर की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो पूरा प्रेशर लगा रहे हैं इस गेट को पूरे तरीके से खोलने के लिए। और दूसरी तरफ एलेक्स की इंटरनल बॉडी के अंदर भी वो डार्कनेस की पावर हावी होने लग जाती है। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर थोड़ा हल्का पड़ गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश मॉइस्चर उस सारे के सारे स्टोन बैरियर को तोड़ ताड़ के आ जाते हैं और अब तो चारों ही तरफ से एलेक्स को पूरे तरीके से घेर लेते हैं और अब एलेक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। एलेक्स यहाँ पर खुद अपनी इंटरनल चीज़ों के साथ में डील कर रहा था और ये कह रहा होता है कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन तभी उसे गाइडेंस दिखाने के लिए आ जाती है यहाँ पर हमारी गॉड लू। वैसे तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो उसे बस यही कह रही होती है कि इस वर्ल्ड के अंदर अगर तुम्हें ऐसे ही बने रहना तो फिर याद रखना कि अपने लेवल्स को बढ़ाने के बावजूद भी तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है। जिस वक्त तुम रुक कर खड़े हो जाओगे उसी वक्त तुम धूल के अंदर मिल सकते हो। साथ ही एलेक्स को अब यहाँ पर लिंगर की मदर की बात भी याद आती है कि तुम्हें उसे मारना होगा। और लास्ट में वो लड़की भी जो ये कह रही थी कि हर चीज़ यहाँ पर ऐश के अंदर कन्वर्ट होने वाली है, तुम्हारा खुद का हार्ट भी। जिसके बाद एलेक्स याद करता है कि लिंगर को कितना ज़्यादा पेन झेलना पड़ा है, हर एक मेमोरी उसको हॉन्ट कर रही थी। और ये सब कुछ याद करते साथ ही एलेक्स एक बार फिर से मोटिवेट हो गया था। ढेर सारी पावर वो रिलीज़ कर रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इतने इमेंस
कि वो सारे के सारे ऐश मॉन्स्टर जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं, दूर को जाके गिर गए थे। और अब एलेक्स पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था क्योंकि अब उसके ऊपर डार्कनेस हावी होने लगी थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसको काफ़ी पेन हो रहा था और ढेर सारी एनर्जी भी आसपास के एरिया के अंदर फैलती हुई जा रही थी क्योंकि डार्कनेस की पावर बहुत ही ज़्यादा थी। इसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बार फिर से एलेक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था और कह रहा होता है कि इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाला। और इस बार वो ढेर सारे स्टोन्स को और समन करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स कह रहा था कि मैं अंत तक फाइट करूंगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर ढेर सारे स्टोन्स को आगे की तरफ को बढ़ाने लग जाता है, काफ़ी सारी पावर को वो समन कर रहा था और ये स्टोन्स भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट जाके इस बार वो काफ़ी तेज़ी के साथ गेट को क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ऐश मॉन्स्टर थे वो इतनी आसानी से कहाँ ही बाज आ रहे होते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अब कुछ नहीं कर पा रहे होते, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन एलेक्स काफ़ी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करता है और डार्कनेस उसके ऊपर हावी होने लगी थी। बट वो फाइनली कामयाब हो जाता है उस गेट को क्लोज़ करने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ वक्त बाद सब कुछ ठीक हो चुका था। सिटी का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची को होश आता है और बाकी सारे लोगों को भी होश आने लगा था। सभी लोग इसी होली ट्री को देख रहे थे जिसके ऊपर एक बार फिर से फ्लावर्स खिल रहे होते हैं और सिटी में सब कुछ सारा का सारा माहौल ही काफ़ी शांति भरा और पीसफुल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें वही गेट देखने के लिए मिलता है जो कि एलेक्स ने क्लोज कर दिया था। स्टोन्स एक बार फिर से टूट के गिर जाते हैं क्योंकि एलेक्स सक्सेसफुली उस गेट को क्लोज करने में कामयाब रहा। हालांकि अब एलेक्स के ऊपर पूरे तरीके से डार्कनेस हावी हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए उसके पास से आसपास काफ़ी सारा डार्क ऑरा भी फैल रहा था। एलेक्स लगातार चिल्लाता हुआ जा रहा होता है क्योंकि डार्कनेस उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स को इस तरीके लिंगर को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो तो डार्कनेस को पूरे तरीके से ख़त्म करते हुए आगे की तरफ को आ रही थी और काफ़ी तेज़ी से उसी डार्कनेस के अंदर पैर रखते हुए भागती हुई आ जाती है एलेक्स के पास। और जैसे ही उसके पास आती है वो देखती है कि एलेक्स अपने होश में नहीं है और साथ ही उसके फेस पे ढेर सारी इंजरीज़ वगैरह भी हैं जिससे कि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। और एलेक्स के फेस को पकड़ के कहने लगी थी कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम ठीक तो हो, तुमने वाकई में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया होगा। जिसके बाद उसके फोरहेड के ऊपर भी किस करती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो देखती है कि उसके हाथों पे भी डार्कनेस एलेक्स की बॉडी से आ रही है। लेकिन फिर भी उस डार्कनेस को देखने के बाद वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और उसके गले भी लग जाती है। ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। लिंगर एलेक्स के गले भी लगी हुई थी और उसने डार्कनेस को भी गले लगा लिया था। जिसके बाद एलेक्स और वो दोनों ही अपने कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। अब वो उससे दूर जा रही होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ब्रांचेस एक बार फिर से उसे अपनी तरफ खींच रही होती हैं। अब वो सारे के सारे वो प्यारे मोमेंट्स को याद करती है जब एलेक्स से मिली थी और साथ ही एलेक्स के साथ उसने कितना अच्छा वक्त बिताया। इसके अलावा वो अपनी सेरेमनी वाला दिन भी याद कर रही होती है जब एलेक्स रूफ के ऊपर बैठ के उसको देख रहा था। फिलहाल वो यही कह रही होती है कि डार्कनेस भी हमारे प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन अब एलेक्स को होश आ जाता है और एलेक्स काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये जो ब्रांचेस थी वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शार्प होती हैं। एलेक्स को उसकी तरफ आने ही नहीं दे रही थी बल्कि लगातार उसको पीछे को खींचे जा रही होती हैं। अब यहाँ पर लिंगर भी काफ़ी हर्ट हो चुकी होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए उसकी तरफ को ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन ब्रांचेस के अंदर काफ़ी सारे शार्प एजेस थे जिसके चलते एलेक्स की बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही होती है क्योंकि वो शार्प एजेस उसे हर्ट कर रहे थे और उसकी बॉडी को चारों ही तरफ से ट्रैप कर रहे होते हैं। लेकिन इतने दर्द के बावजूद एलेक्स आगे बढ़ रहा होता है उन सारे ही प्यारे लम्हों को याद करते हुए जो उसने बिताए थे अपनी लिंगर के साथ में। लिंगर के जो चीक था उसके पास से कुछ ब्लड का एसेंस निकल के आता है और वो जाके कनेक्ट हो जाता है एलेक्स के ब्लड के साथ में और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों ही आपस में फॉर्म हो जाते हैं। लिंगर उसे लेके अपने चेस्ट के पास रखती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही उन दोनों ब्लड का एसेंस मिल के
जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर जाता है तब हमें एक अच्छे लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। उसका पूरा का पूरा रूप ही बदल चुका था और अब वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुकी थी, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एलेक्स के प्रति ज़्यादा अफेक्शन दिखा रही होती है। काफ़ी तेज़ी से दोनों अपना हाथ एक दूसरे की तरफ को बढ़ा रहे होते हैं। हालांकि ये मोमेंट काफ़ी टेंशन बिल्ड करने वाला था, लेकिन उसके बावजूद एलेक्स कैसे तो करके उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ही तरफ को खींच लेता है, जिसके बाद एलेक्स उसे अपने गले से लगा लेता है और साथ ही दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब दोनों ही डार्कनेस से बाहर आ चुके थे। जिसके बाद हमें वो सारे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर एलेक्स और वो बचपन में एक दूसरे से मिले थे और फिर उसके बाद कुछ और जो उन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बिताया था। प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को गले लगा के बस इस मोमेंट को फील कर रहे होते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक भी नज़र आ रहा होता है, जहाँ पर उन दोनों की काफ़ी सारी पास्ट की मेमोरीज़ भी एक साथ दिखाई जाती हैं और सब कुछ काफ़ी अच्छा था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट तो अभी कुछ और ही था, क्योंकि एलेक्स तो अभी फ़िलहाल उस मलबेरी ट्री के पास में खड़ा हुआ था और हमने ये सीन बहुत पहले देखा है गाइस। अगर आपको याद हो, जब एलेक्स अपने उस जीनियस कंपटीशन के लिए जा रहा था तब का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे और यहाँ पर वो हॉर्न सडनली बज जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लिंगर थोड़ी परेशान और स्ट्रेस्ड नज़र आ रही थी। वो एलेक्स की तरफ को देखते हुए कह रही थी, तो क्या तुम जा रहे हो? लेकिन तभी एलेक्स उसकी तरफ को देखते हुए कहता है कि नहीं, अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है। लेकिन गाइज यहाँ पर ये दोनों तो ऐसे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और यहाँ पर अपनी लिंगर भी काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। लेकिन बाद में हमें गॉडलियो की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जो कि ये कह रही थी कि क्या असल में तुम्हारे पास वक्त है? और इसी क्वेश्चन के साथ में ये वीडियो हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हमने इस मूवी को बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा वेट करना ना पड़े। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है और प्लीज़ इसको शेयर करके अपना लव एंड सपोर्ट हमें ज़रूर से ही शो करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।